बेटा सेट ए का क्वेश्चन नंबर 45 नंबर सिस्टम का एक्सपोनेंट्स एंड पावर का क्वेश्चन हम इसको बोल सकते हैं। बहुत ही आसान सवाल था, डुएबल था। बस बात इतनी है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। बेटा यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कितने ऐसे 3 डिजिट नंबर्स हैं जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज एन इंटीग्रल पावर ऑफ 2। बेटा अब यहाँ पे इंटीग्रल वर्ड देख के कुछ बच्चे घबरा जाएंगे कि पता नहीं क्या पूछ लिया। बेटा इंटीग्रल का मतलब है कि 2 की पावर इंटीजर हो, 2 की पावर इंटीजर हो। ऐसे कितने कितने 3 डिजिट नंबर्स हमें मिल सकते हैं जो 2 की इंटीजर पावर की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जो 2 की पावर n फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहां पे कि n एक इंटीजर है। बेटा इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी। जीरो भी इंटीजर होता है। और नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स -1 -2 -3 -4 अप टू इंफिनिटी, वो भी इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स में आता है जीरो, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स। ठीक बात। तो बेटा एक बात बताओ, अगर अगर n की वैल्यू 0 रख देंगे तो किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो 1 होती है, और 1 तो सिंगल डिजिट नंबर है तो 0 नहीं लेंगे। n की पावर नेगेटिव में रखती हूं -1 -2 -3, तो इसका क्या मतलब है? लेट से मैंने n की पावर -3 ले ली, क्योंकि -3 एक इंटीजर है, तो बेटा इसका मतलब है कि 1/2 की पावर 3। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की प्रॉपर्टीज क्लियर होनी चाहिए कि अगर पावर नेगेटिव है तो वो 1 इस तरीके से लिखी जाती है, यहां पे पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो बेटा 1/8 क्या हमें 3 डिजिट नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि कुल मिलाकर n की वैल्यूज पॉजिटिव ही होगी, यानी कि नेचुरल नंबर ही होगी। ठीक बात। बेटा हमने अपने 50 आवर का जो फ्री यूट्यूब कोर्स दिया, उसमें भी मैंने एक सवाल में बोला था कि आपको 2 की पावर 10 तक की वैल्यूज तो याद होनी चाहिए। पता नहीं क्या सोच के बोला था। देखो यहां पर यही चीज पूछ ली कि 2 की कौन कौन सी पावर्स पर हमें 3 डिजिट नंबर मिलता है। तो देख लेते हैं। 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6, या तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर लो या इसमें 32 ऐड कर लो, एक ही बात है। ठीक, तो 64, 2 की पावर 7, 64 में 2 मल्टीप्लाई करो 128। अब आ गया मेरे पास 3 डिजिट नंबर। तो ये ऐसा 3 डिजिट नंबर है जो कि 2 की पावर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, 2 की इंटीग्रल पावर की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक बात। उसके बाद 2 की पावर 8, 128 में 128 ऐड कर लो 256, ये भी 3 डिजिट नंबर है, तो सेकंड नंबर मुझे ये मिल गया। 2 की पावर 9, बेटा ये भी 3 डिजिट नंबर आएगा, यहाँ पे 256 ही ऐड कर लो, 6 6 12, 5 5 10 और 11, 2 2 4 और 5 512। ठीक बात, ये थर्ड नंबर हो गया। 2 की पावर 10 करती हूं तो बेटा 512 का 2 गुना, 512 का 2 गुना 1000 से ज्यादा होगा, यानी कि 4 डिजिट नंबर होगा। क्या होगा? 1024। तो इसको हम नहीं लेंगे। हमें ये 3 ऐसे 3 डिजिट नंबर्स मिले जिनको हम 2 की इंटीग्रल पावर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन सी 3। तो मात्र इतनी सी बात थी कि आपको देखना था कि 2 की किस किस पावर पे हमें 3 डिजिट नंबर मिलता है। बेटा अगर 2 की पावर 6 देखती हूं तो 64 2 डिजिट नंबर है, 2 की पावर 7 पे 3 डिजिट नंबर, 2 की पावर 8 पे भी 3 डिजिट नंबर, 2 की पावर 9 पे भी 3 डिजिट नंबर। उसके बाद आगे 4 डिजिट नंबर है और आगे डिजिट्स बढ़ती जाएंगी। तो कुल मिलाकर 3 ऐसे नंबर्स हैं। ठीक बात। तो इस तरह से करना था। देखते हैं अपना अगला सवाल।